बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 16 भोर और बरखा, जो यहाँ मैंने लिख दिया है, पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप तैयार हो जाइए। ये भोर और बरखा जो पाठ है, उसमें ये मीराबाई के पदों से जुड़ा हुआ पाठ है। और मीरा जो हैं वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इन्होंने यहाँ पर जो कृष्ण भगवान को जो एक भोर और बरखा का जो वर्णन किया, एक भोर के प्रातः समय के का वर्णन किया गया है कि जब वो कृष्ण भगवान को जगा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान को जगा रहे हैं, दोस्त मिलने आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें दिखाई हैं। तो ये पद मीराबाई द्वारा रचित है, जिसमें मीराबाई ने जो भोर के समय का वर्णन किया है, जो कृष्ण को जगाने का वर्णन है कि जागो बंसी वारे ललना, ये कहा गया। तो इसका वर्णन है, रात बीती है, सुबह हो गई है, ग्वाल बाल सब आ गए हैं, तुम उठो। तो मीरा कृष्ण को अपना अपना सब कुछ मानती थी और बाल्यावस्था से ही कृष्ण की पूजा करती थी। जब विवाह करके वो ससुराल जाती हैं तो भी वो कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले जाती हैं, और ससुराल में भी वो साधु संगति करती हैं, भजन गाती हैं। तो मीरा ने अपने पदों को गाया था, इसीलिए इनके पदों में गीतात्मकता का भी गुण मिलता है। तो यहाँ पर जो पद है वो अब मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ, जिसके कठिन शब्द मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई कठिन शब्द छूटा होगा तो मैं पढ़ाते समय उसको आपको बताती चलूंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। पहले मैं पद को पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। तो पद इस प्रकार है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मां लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो बच्चों, यहाँ पर मीराबाई के इस पद में भगवान श्री कृष्ण को जगाने की बात की जा रही है कि उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक जगाया जा रहा, ठीक वैसे ही जैसे सोते बच्चे को कोई जगाता हो। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण जो हैं वो सो रहे हैं, और कल्पना की गई है माता यशोदा की कि यशोदा अपने प्रिय पुत्र को जगा रही हैं। यानी इस भावना को मीरा ने लिखा है कि यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को जगाने जा रही हैं। तो इस कल्पना को, इस चित्र को मीरा ने अपने शब्दों में लिखा है। तो यशोदा माँ जो है अपने प्रिय पुत्र को जगाने जा रही हैं, और जगाते हुए कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना। बंसी वारे भगवान कृष्ण को, गोपाल को इसलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने साथ बंसी लेते थे, मुरली धारी, मुरली वाले। तो ये शब्द जो था बंसी वारे, ये बंसी चूंकि उनके साथ बांसुरी हमेशा रहती थी, इसलिए बंसी शब्द कहा है। तो बंसी वारे प्यारे कान्हा, वो कहती हैं बंसी वारे प्यारे ललना। ललना बहुत प्रेम में अपने बच्चे को कहा जाता है कि तुम उठो, अब भोर हो गई है, कितना सोओगे। तो माँ यशोदा जो है जगाती हैं, और जगाते हुए कहती हैं कि उठो, अब भोर हो गई है और तुम अब प्रातः हो गया है, उठो। रजनी बीती, रजनी मतलब रात, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, रजनी का मतलब रात। तो रजनी बीती भोर भयो है, रात व्यतीत हो गई है, सुबह हो गई है, भोर का समय हो गया है। घर घर खुले किवारी, और हर घर का, पुराने जमाने में तो बच्चों एकदम भोर का 4 बजते बजते लोग उठ जाते थे। तो
घर घर के दरवाजे खुल जाते थे। गांव में महिलाएं जो होती थी वो घरों में दही मथना, घर के काम काज भोर के समय में उठकर ही करती थी। तो ये परंपरा थी। तो यहाँ पर भी वही दृश्य देखा गया है कि माता यशोदा यही जगा रही हैं भगवान श्री कृष्ण को और बहुत प्यार से ललना कहती हैं कि ललना उठो, भोर हो गई है, रात बीत गई, कितना सोओगे, उठो। अब तो घर घर के दरवाजे भी खुल गए हैं और तुम अभी भी सोए हो, तो उठो। घर घर खुले किवारे। और माँ ये सब बताती, वहां का पूरा दृश्य बताती कि उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, सारे घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। और माँ भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि ललना उठ जाओ, सुबह हो गई है, कितना सोओगे, अब तो हर घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। और गोपियां तो अब दही मथने लगी हैं, बहुत सुबह हो गई है, कितनी देर सोओगे, उठो। और जब गोपियां दही मथती हैं तो उनके हाथ में कंगन पड़े होते हैं और दही को जब वो मथती हैं, आगे पीछे हाथ करती हैं, तो आगे पीछे हाथ करते हुए कंगने, उनके जो हाथ में पड़े हुए कंगन हैं वो झन झन बजते हैं, तो वो सुनाई पड़ रहा है। तो माता यशोदा कृष्ण भगवान को कहती हैं कि मेरे कानों में गोपियों के कंगनों की झनकार सुनाई पड़ रही है, सब उठ गई हैं, दही मथने लगी हैं, इसलिए बहुत सुबह हो गई, अब मत सो, उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। तो माँ ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं। गोपियां के कंगनों की झनकार अब यहाँ तक सुनाई दे रही है और वो दही बिलो रही हैं, बिलोना कहिए, मथना कहिए, कुछ भी कहिए। और उठो लाल जी, भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। फिर माता कहती हैं कि उठ जाओ, गोपिकाएं तो अब दही मथ रही हैं, उनके कंगन की आवाज यहाँ तक देखो आ रही है और तुम्हें दही दूध मक्खन बहुत पसंद भी है, तो उठो, अब बहुत देर हो गई है। तो इस तरीके से चीजें कह कह के माँ भगवान श्री कृष्ण को जगा रही हैं। ये सारा चित्र मीराबाई अपने शब्दों से खींचकर पद में रखी हैं कि अपने शब्दों में उसे गा रही हैं। तो कहती हैं कि उठो कृष्ण, अब देखो सुबह हो गई है, उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। सुर मतलब देवता, नर मतलब आदमी। तो माँ कहती है कि बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि माता यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि उठो लाल जी, मेरे लाल उठो, बहुत देर हो गई है, कितनी देर सोओगे, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। सुर नर ठाढ़े, ठाढ़े मतलब खड़े, ठाढ़ा शब्द जो है वो खड़े के लिए प्रयोग किया जाता है कि ठाढ़े मतलब खड़े हैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर। सुर और नर, देवता और मनुष्य दोनों खड़े हैं द्वारे, दरवाजे पर। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। फिर उन्होंने कहा कि ग्वाल बाल तुम्हारे सखा मित्र जो हैं वो भी आ गए हैं, अब तो उठ जाओ, कितनी देर सोओगे, अब तो उठ जाओ। ग्वाल बाल जो है सब तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम उठो, सुबह हो गई है। भगवान श्री कृष्ण उठते थे सुबह और गायों को लेकर वृंदावन निकल जाते थे, मक्खन रोटी खाते थे और निकल जाते थे। छोटी सी लकुटी और छोटा सा एक लाठी और एक कंबल लेते थे और दिन भर जमुना के किनारे बैठकर बांसुरी बजाते थे, गायें चरती थी और शाम को लेके लौटते थे। वही दृश्य है। तो माँ जगा रही है कि उठो, बहुत देर सो गए हो और अब तो ग्वाल बाल तुम्हारे सखा मित्र जो हैं वो सब भी आ गए हैं, कोलाहल मचाए हैं, शोर मचाए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, कितनी देर सोओगे, उठ जाओ। जय जय शब्द उचारे, तो वो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार करने का मतलब होता है तुम्हें पुकार रहे हैं। कहने का साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो जय जयकार करके भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे और उन्हें उठाना चाह रहे थे कि अब मत सो, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, उठ जाओ। तो जय जय शब्द उचारे। शब्द शब्द जो है बच्चों वो तद्भव है। ये तद्भव शब्द किसका तत्समय शब्द हम बोलते हैं। शब्द अगर वास्तव में देखा जाए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
जो यहाँ पर सबद लिखा है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, ये लिखा है सबद, लेकिन ये तद्भव है। इसका जो तत्सम रूप है वो तत्सम रूप होता है शब्द, जिसको ब्रज भाषा में जाकर यहाँ पर सबद कहा गया है कि सबद उचारे। उचारे मतलब होता बोलना, तो वो शब्द का उच्चारण शब्द से शब्द बना है उचारे, यानी वो बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। तो जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी, तो तुम उठो, बहुत सो लिए हो, अब उठ जाओ। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे। अब गौवन के रखवारे शब्द कहा है गायों की रक्षा करने वाले, रखवाली करने वाले। कृष्ण माखन रोटी हाथ में लिए हुए, यहां देखिए मैं आपको बता दूं, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। गायों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हाथ में मक्खन रोटी ले करके वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जाने को आतुर हो गए हैं। क्यों जाने को आतुर हो गए हैं? कि उनके सखा मित्र दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं और दरवाजे पर आकर खड़े होकर के उन्हें पुकार रहे हैं कि उठो, भोर हो गई है। तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए सारी बातें कह रही हैं और अंत में कहती हैं, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। गायों की रक्षा करने वाले, गायों को चराने वाले, गायों को रखवाली करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपालक। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोपालक, गायों का पालन करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले। तो गायों की रखवाली करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब सखा मित्रों की का कोलाहल सुनते हैं तो वो उठते हैं, हाथ में मक्खन रोटी लेते हैं और वो छोटी सी लकुटी और कंबल लेकर के गायों को चराने मित्रों के साथ निकल पड़ते हैं। तो वही सारा दृश्य यहाँ पर माता यशोदा का के द्वारा बताया जा रहा है, जिसको मीरा ने अपने पद में संजोया है। फिर आगे अंतिम पंक्ति में मीराबाई अपने शब्दों को जोड़ के कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु गिरधर नागर के शरण में अगर कोई आ जाता है तो वो शरण में आए वालों का उद्धार करते हैं। तारे मतलब उद्धार करना, तारण करना। तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जो उनकी शरण में जाता है उसका वो उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर मीरा ने ये कहा है कि प्रभु गिरधर नागर के शरण में अगर कोई चला जाता है तो वो उसका उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई के शब्दों में ये चित्र बनाया गया है कि माता यशोदा कृष्ण को जगाती हैं और सुंदर ढंग से उन्हें जगाते हुए बताती हैं कि आपकी शरण में बहुत सारे लोग हैं, उनका आप उद्धार करो। तो यहाँ तक मैंने आपको इस पद को पढ़ाया। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी मैंने बोर्ड पे भी यहाँ लिख दिए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताती भी चली हूँ। फिर एक बार दोहरा देती हूँ। रजनी का मतलब होता है रात, किवारे मतलब दरवाजा, मथना दही बिलोना या दही मथना, झनकारे कंगन की आवाज, और लाल जी तो पुत्र को कहा जाता है। ठाढ़े का मतलब खड़ा होना, कोलाहल मतलब शोर, सबद शब्द, उच्चारे मतलब बोलना या उच्चारण करना, गौवन के रखवारे गायों की रखवाली करने वाले, शरण में आए हुए लोगों का तारण करते हैं, उद्धार करते हैं। तो मैंने आपको ये पद यहाँ पर पढ़ाया। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे पद की तरफ, जो मीराबाई का दूसरा पद है उसका वर्णन आपको करके बताती हूँ। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर
इस पद में, भोर और बरखा वाले इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि इस पद में मीराबाई कहती प्रकृति का चित्रण करते हुए, बरसे बदरिया सावन की। सावन के महीने में वर्षा होती है। ये अभी जो इस समय महीना चल रहा है ये सावन का ही महीना है और देखिए खूब वर्षा हो रही है। तो मीराबाई भी इस चीज की अनुभूति करते हुए कहती हैं, बरसे बदरिया, बदरिया मतलब बादल, बादल जो है सावन का खूब बरस रहा है और जिसे देखकर कहती हैं सावन की मन भावन की। सावन की जो वर्षा होती है वो गर्मी के बाद की वर्षा होती है जो बहुत शीतलता प्रदान करती है, तो मन को लुभाने वाली होती है, मन भावन, मन को अच्छी लगने वाली, तो मन भावन प्रतीत होती है ये वर्षा। तो उन्होंने कहा कि सावन की मन भावन की, सावन की जो ये वर्षा है वो बहुत मन को लुभाने वाली होती है। बादल जब बरसते हैं तो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने आगे क्या कहा है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा। अब सावन का महीना जब आया तो उनके मन में उमग्यो, उमंग उठी, उमग्यो मतलब उमंग उठी, यानी उनके मन में वर्षा के आते ही ये उमंग उठी। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हर यावन की। उनके मन में उमंग जाग उठी कि उनके कानों ने ये सुन लिया था कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। उनके कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ती है, ये भनक पड़ती है, तो उनका मन एकदम प्रसन्नता से झूम जाता है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर यावन की। सावन में उनके मन में ये उमंग उठी और वो जैसे ही सुनती है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनका मन जो रहता है वो बिल्कुल आतुर हो जाता है कि कब उनके दर्शन को प्राप्त कर लें। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झर लावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, उमड़ घुमड़ यानी बादल जो है, घनघोर बादल चारों ओर उमड़ते घुमड़ते चारों दिशाओं से आकर पूरे आकाश मंडल को घेर लिए हैं। तो आकाश मंडल को पूरा घेर लिए हैं, चारों दिशाओं में घेर लिए हैं। और क्या हो रहा है, दामिन दमके झर लावन की, और बिजली की जो चमक है, दामिन मतलब बिजली, दामिन दमके, दमके मतलब चमके, तो दामिन दमके झर लावन की, बिजली चमक रही है और बूंदे बरस रही हैं। झर लावन यानी वर्षा की बूंदों की जो झड़ी है वो बरस रही है। तो दामिन दमके झर लावन की, झरने लगती है, पानी की बूंदे जो है, वर्षा की बूंदे झरने लगती है, यानी बहुत वर्षा होती है। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। तो उन्होंने कहा नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। अब सावन के महीने की जो वर्षा है वो उन्होंने कहा नन्ही नन्ही बूंदों की वर्षा हो रही है, झड़ी लगी हुई है, वर्षा सावन की झड़ी लगी हुई है, पानी नहीं रुक रहा है और बूंद बरसती जा रही है। चारों ओर आकाश में बादल घिर गए हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की लड़ी नहीं टूट रही और नन्ही नन्ही बूंदें बरसती जा रही हैं। मेहा बरसे यानी मेघ बरसे, मेघ मतलब बादल, बादल जो है वो बरसता है। शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा और सुहावन मतलब अच्छी लगने वाली। जो ठंडी शीतल हवा है वो इतनी सुंदर सावन के महीने में बहती है कि उसकी ठंडक से शीतलता मिलती है। तो मीराबाई कहती हैं जब चारों ओर से बादल घेर करके वर्षा करते हैं, बिजली कड़कती है, चमकती रहती है, बूंदों की झड़ी निरंतर लगी रहती है, वर्षा होती रहती है और सुंदर शीतल ठंडी पवन जो मन को लुभाती है वो चारों ओर बह रही है, तो जैसे लगता है कि मन को सुख प्राप्त हो रहा है, जो मन है वो प्रसन्नता से भर गया है। फिर आगे मीराबाई क्या कहती है वो सुनिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई हर पद में अपने अंत में अपना नाम, क्योंकि वो गाती थी, साधु संतों के साथ इन पदों को गाया करती थी,
ये संकलित बाद में हुए हैं। तो गाते हुए हर पद के अंत में वो ये जरूर कहती थी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो मीराबाई हर जगह अपने पदों में आखिरी पंक्ति में आके इस चीज का वर्णन करती हैं। तो उन्होंने कहा है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर को, नागर शब्द का मतलब होता है चतुर, यानी भगवान चतुर श्री कृष्ण का की आराधना करते हुए मीराबाई कहती हैं कि गिरधर गोपाल के आने की जो खुशी है, उस खुशी में वे क्या करती हैं, सुखद और मंगल गीत गाना चाहती, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल के गीत गाना चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक उनके कान में पड़ गई है और कानों में पड़ते ही उनका मन जो है उमंग से भर जाता है कि अब तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। और जैसे ही वो सुनती हैं, उनके भनक मतलब कान में आवाज पड़ना, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि आनंद मंगल गावन की, आनंद और मंगल के जो गीत है वो गाती रहती हैं। तो बरसे बदरिया सावन की, वो महसूस करती हैं कि सावन के महीने के में जब बादल बरसता है, उस बादल के बरसने में ये सावन जो है इतना सुंदर वर्षा होती है, क्योंकि गर्मी की भीषणता के बाद सावन की वर्षा होती है तो मन को एक शीतलता प्रदान करती है। ये शीतलता मन को लुभाती है, मन को सुंदर लगती है। तो उन्होंने कहा सावन की मन भावन की, मन को लुभाने वाली, मन भावन मतलब मन को लुभाने वाली, ये सावन की जो ऋतु है वो मन को लुभाती है। तो मीराबाई ने सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक सुन ली, और जब वो भनक सुन लेती हैं तो ये सावन का महीना उन्हें दुगनी खुशी देता है। उन्हें लगता है कि सावन की बूंदें उनके मन को लुभा रही, मन भावन हो गई है। तो उन्हें कृष्ण भगवान के आने की इतनी खुशी थी, उनके आने की खुशी में वो क्या करती हैं, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल के गीत गाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो ये मैंने आपको इस पद का अर्थ बताया। बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, कुछ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। एक बार इसके कठिन शब्दों को पुनः बता देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो बदरिया शब्द जो है वो बादल के लिए कहा है। सावन जो ये जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने को ही सावन का महीना कहते हैं। सावन हिंदी महीना है। मन भावन, मन को लुभाने वाली, यानी मन को सुंदर लगने वाला, मन भावन, भाना मतलब अच्छा लगना। उमग्यो मतलब उमंग से भरा। भनक यानी कान में आवाज पड़ना, भनक पड़ना यानी उन्होंने कहीं से सुनी थी। जब हम सीधे सीधे कोई बात नहीं सुनते हैं, कहीं दूर से किसी के द्वारा कही गई बात को सुनते हैं, तो हम कहते हैं हमारे कान में इस बात की भनक पड़ चुकी है। तो ये वाक्य बना के हम अगर आपको समझा रहे हैं तो आपके मतलब समझ में आ गया होगा। हम कभी कभी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बात की भनक मुझे मिल चुकी है, यानी एक बात मैंने सुन ली है। तो उन्होंने भी कहीं से सुन लिया था कि हरि आवन की, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आवन का मतलब आने की। तो भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक उनके कान में पड़ चुकी थी। उमड़ घुमड़ यानी बादलों के घेरने को उमड़ घुमड़ शब्द का प्रयोग किया गया है कि बाद चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से बादल जो है घेर घेर कर, उमड़ घुमड़ कर पूरे आकाश मंडल में छा गए हैं। सावन में बादल छाए रहते हैं पूरे टाइम, वर्षा रुक रुक के पूरे पूरे दिन होती रहती है, बूंदें बरसती रहती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं, कभी तेज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वर्षा की बूंदें जो हैं निरंतर बरसती रहती हैं। तो यहाँ चहुदिश का मतलब चारों दिशाओं से। फिर शब्द आया है दामिन। दामिन का मतलब बिजली है, बिजली चमकती है जो सावन के महीने में कड़कती है, उसका कहा है। दमके मतलब चमकने के अर्थ में है। दामिन मतलब बिजली और दमके मतलब चमके। झरलावन, झरलावन का मतलब वर्षा की बूंदों की झड़ी, झरलावन शब्द आया है। फिर नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी। बूंदन का मतलब बूंद। मेहा मतलब मेघ से बना है शब्द मेहा। तो मेघ शब्द का ही जो ये ब्रज भाषा में गाया हुआ ये पद है, उसमें इसी मेघ शब्द को मेहा शब्द कहा है। शीतल मतलब ठंडक, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब मन को अच्छी लगने वाली।
प्रभु गिरधर भगवान श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो एक नाम है गिरिधर, वो क्यों पड़ा था कि इन्होंने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। तो गोवर्धन पर्वत को जब धारण कर लिए थे, उसी के आधार पर इनका जो नाम पड़ा वो गिरधर पड़ा। तो यहाँ पर मीराबाई गिरधर शब्द प्रयोग किए हैं। तमाम कृष्ण के नामों के साथ एक नाम ये भी है, बंसी वाले नाम है जो पीछे के पद में आया है। तो यहाँ गिरधर शब्द का भी प्रयोग किया और मैंने आपको गिरधर नाम उनका क्यों पड़ा वो भी बता दिया। आनंद मंगल गावन की, आनंद यानी सुखद, मंगल यानी मंगल गीत। किसी के आने के समय पर जब हम प्रसन्नता भरे गीत गाते हैं तो स्वागत गीत जो होता है वही आनंद मंगल गीत है। जैसे कोई आने वाला रहता है तो हम लोग आज के आधुनिक दौर में हम कहते हैं स्वागत गीत, वही स्वागत गीत मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के आने के समय पर मंगल गायन करती हैं कि अब तो भगवान आने वाले हैं, अब तो भगवान आने वाले हैं। उनके आने की खुशी का वर्णन वो आनंद मंगल गीत गा करके करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मंगल गीतों को गाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऋतु का वर्णन किया गया है वो वर्षा ऋतु है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पद में किस ऋतु का वर्णन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि वर्षा ऋतु का वर्णन है। प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि जब यहाँ सावन कहा गया है तो बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सावन ऋतु, तो कभी कभी बच्चे कहते हैं सावन ऋतु का वर्णन, लेकिन वास्तव में जो ऋतु है वो वर्षा है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। और पूछा जा सकता है आपको आपसे कि किसका मन जो है उमंग से भरता है, तो उन्होंने कहा किसका मन उमंग से भरता है, तो मीराबाई का, क्योंकि उन्होंने कहा भगवान क्यों भरता है, क्योंकि उनके कान में भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक पड़ गई है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न इन पंक्तियों पर बनाए जाते हैं। इसकी जो भाषा है बच्चों वो ब्रज की भाषा है। मीराबाई ब्रज में रह करके गीतों को गाती थी और मारवाड़ की रहने वाली थी, तो राजस्थानी भाषा के शब्द भी इनकी भाषा में मिले जुले रहते थे और उसके साथ ही साथ ये ब्रज की भाषा का भी प्रयोग करती थी, तो इनके पदों में ब्रज की भाषा भी मिलती है। तो इस तरीके से, और जो एक बहुत अच्छी बात है, सावन के महीने का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है मीरा ने। प्राकृतिक दृश्य का मतलब हुआ कि इन्होंने एक प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, कैसे बादल आते हैं, कैसे बिजली चमकती है, ये सारी चीजें इस पद में मीरा ने बताई है। क्योंकि आप अभी कक्षा 7 में पढ़ते हैं बच्चों, तो अभी छोटे हैं। अगर बड़े क्लास में होते तो आपको इसी पद का काव्य सौंदर्य भी लिखने को पूछा जाता। तो चूंकि अभी छोटे हैं तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ कि आपसे कभी पूछा जाए तो आप जरूर लिखिए कि इसमें प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है, सावन के महीने का प्राकृतिक चित्र खींचा गया है। और मीरा ने सावन के महीने में जो बहुत लुभावना महीना होता है उसका वर्णन किया है। तो इस तरीके से मीराबाई को तो सबसे ज्यादा सावन इसलिए लुभाने लगा कि उनके कान में भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक पड़ी थी, इसलिए उन्हें और अच्छा लग रहा था। वैसे तो सावन का महीना सुंदर लगता ही है, लेकिन सावन का महीना शीतलता प्रदान कर देता है। जब जून की गर्मी से, हम भीषण गर्मी से निकलते हैं, सावन की जब वर्षा मिलती है तो मन एकदम शीतल हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, शीतल वायु बहती है, तो शीतल बयार में मन जो रहता है प्रसन्न हो जाता है। तो इन्हीं सब चित्रों को मीराबाई ने अपने इस पद में संजोया है। तो मैंने आपको दोनों पद यहाँ पर पढ़ा दिए और इसके साथ ही ये पाठ का पद तो खत्म हो गया, लेकिन प्रश्नोत्तर शेष बचा है। प्रश्नोत्तरों को मैं बाद में आपको समझाऊंगी। तब तक आपको मैंने कठिन शब्द, इसके शब्दार्थ, भावार्थ सब बताया है। आप पाठ को दोहराइए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके कठिन शब्द जो ब्रज भाषा के शब्द हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।
जिसमें से कुछ कठिन शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आप इसको अपनी पुस्तक पे उतार लीजिए, ताकि कभी भी जब भावार्थ करना हो अपनी कॉपी के पन्ने पर लिख लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको भावार्थ करना हो तो आपको उस शब्द का अर्थ पता हो, तो आप उसका भावार्थ भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और सुंदर मीरा का पद है। मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो तो हर पद में वो अपने आप को, अपना जीवन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर भी सादर समर्पित किए रहती थी। वो बिना भगवान श्री कृष्ण के एक पल भी नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने हर जगह लिखा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। खुद को दासी कहती थी, खुद को वो दासी मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण की वो दासी हैं, वो स्वामी हैं। तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान श्री कृष्ण की वो आराधना करती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पद जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस अच्छी तरह समझा दिया मैंने। और अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे जब ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो उसमें पूछ लीजिएगा, और मैं इसके प्रश्नोत्तरों को इसके बाद वाले वीडियो में कराऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर मैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।